जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह में। आप सभी को ईश्वरालय के यूट्यूब में स्वागत करते हैं। ये बाइबल अध्ययन जो हम लोग न्याय के विषय में सीख रहे हैं, आज चौथा अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आइए एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, कुछ समय एक साथ मिलकर कुछ वचनों को हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे पिता, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ होने पाए, सुनने वाले के हृदय में वचन गहराई से कार्य करने के लिए आप सहायता करें। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। सब यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जातियों का न्याय के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। भजन संगीता 98 का 9, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। जातियों के न्याय करने प्रभु इस पृथ्वी पर उतर कर आएंगे। मत्ती 25 का 31 में महिमा का सिंहासन, तेजस का सिंहासन के बारे में हम लोग देखे थे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। पवित्र लोगों को प्रतिफल मिलने पर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। इसके बाद प्रभु जातियों का न्याय करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो पृथ्वी पर एक युद्ध होगा। ये युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा 2 मिनट रुक करके हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर हमको देखने का बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब मध्य आकाश में धर्मी लोगों का न्याय हो जाता है, उसके बाद ये 3-3.5 साल जो है, 3 साल का जो दरमियान है, ये 3 साल 3.5 साल के करीब का समय है। मध्य आकाश में ये धर्मियों का न्याय, उन लोगों को अधिकार देना, मुकुट देना, सारा चीज। उसके बाद प्रभु पृथ्वी पर आने वाले हैं। यहां पर लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर न्याय करने को आने वाला है और वह धर्म से जगत का, सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। जातियों का न्याय करने प्रभु इस पृथ्वी पर उतर कर आएंगे। मतलब तेजस का सिंहासन जो है, वो जिसमें प्रभु विराजमान है, वो इस पृथ्वी पर उतर के आएगा। प्रभु इस पृथ्वी पर उस सिंहासन पर राज करेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। पवित्र लोगों का प्रतिफल मिलने पर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। इसके बाद प्रभु जातियों का न्याय करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो इस पृथ्वी पर एक युद्ध होगा। जैसे वो पृथ्वी पर पैर रखेंगे, याद रखिएगा यहां पर एक छोटा सा सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? कलीसिया उठा ले जाने के 3.5 साल जो है एंटी क्राइस्ट का आखिरी 3.5 साल होगा। इस तरह से वो टोटल 7 साल जो है वो एंटी क्राइस्ट का राज है। तो 3.5 साल जो शुरू का जो 3-3.5 साल है, वो काफी अच्छा से सब कुछ करेंगे। 3.5 साल खत्म होगा के बीच में मिड ट्रिब्यूलेशन पीरियड में कहा जाता है, बहुत सारे पढ़ाई है कि कलीसिया ट्रिब्यूलेशन में पढ़े बिना उठा लिया जाएगा। लेकिन बहुत बाइबल वचन को अब अध्ययन करने वाले कहते हैं कलीसिया मध्य प्रताड़न के समय में, मिड ट्रिब्यूलेशन के टाइम में कलीसिया उठा लिया जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि प्रभु क्या है, कलीसिया को वहां पे चुन करके जो उसमें से होके गुजर रहे हैं, जैसे लोग हैं, उनको एक परीक्षा बोले या एक टेस्ट बोलिए, उसमें से हो करके प्रभु अपने लोगों को लेके आना चाहते हैं, क्योंकि खराई के साथ प्रभु अपने
दुल्हन को चाहते हैं। तो बहुत सारा वचन है उसको सपोर्ट करने के लिए। आज वो विषय नहीं है कि हम ट्रिब्युलेशन के पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, लेकिन जाना है हमें, ये इस बात का हमें तैयारी करना है। इसलिए पहले जाए या बाद में जाए, तैयार रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मध्य में जब कलीसिया उठा लिया जाता है तो 3-3.5 साल वहां निकल गया। उसके बाद 3.5 साल जो है एंटी क्राइस्ट का लास्ट टाइम है, जो एंटी क्राइस्ट एकदम पूरी क्रूरता के साथ, पूरी हैवानियत, जो आज तक जो नहीं देखा वैसा हैवानियत के साथ पूरा राज करेगा। क्योंकि उस समय कोई मना करने वाला ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कलीसिया उठा लिए जाने के साथ साथ प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम भी उठा लिया जाता है। तो एक दूसरे को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुछ है ही नहीं। सब जो हो रहा है सब अच्छा है, जितना भी चीज हो रहा है सब ठीक है। इसीलिए लोग का जो दायरा है पाप का वो इतना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा कि लोग के लिए सब कुछ ओके हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए एक छोटा सा सैंपल हम लोग के सामने है बाइबल में। याद रखिए जब लूत एदोम में थे और वहां स्वर्गदूत आए उनको वहां से ले जाने के लिए, वो वाक्य हम लोग सबको याद होगा, बाइबल में अच्छा से बताया गया है। जब स्वर्गदूत आए उनको लेने के लिए तो सारे लोग वहां पर इस स्वर्गदूतों को देखे, जवान, हट्टा खट्टा जवान, सुंदर खूबसूरत 3 लड़के वहां पर आ रहे हैं। तो सारे लोग लूत के दरवाजा खटखटाने लगे, लूत से बोलने लगे उनको बाहर भेजो, अपने मेहमानों को। हम उसका भोग करना चाहते हैं, उनके साथ गलत करना चाहते हैं। और बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे। तो परेशान होके लूत सामने आते हैं और बोलते हैं कि देखो ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ तुम कुछ गलत नहीं करो। मेरी बेटियां हैं जिसे पुरुष ने छुआ नहीं है, मेरी बेटियों को मैं तुम्हें देता हूं, तुमको जो मन है बेटियों के साथ करो। थोड़ा देर के लिए सोचिए, एक पिता एक ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि पाप इस हद तक बढ़ गया था वहां पे कि गलत बेटियों के साथ होना ओके वाली बात है, जायज, ठीक है, ऐसा होता है। तो पाप बढ़ते बढ़ते दिल इतना बड़ा हो गया था कि उसको सहने लायक उसका दिल हो गया था। पाप इतना फैल जाता है कि सब कुछ ओके लगने लगता है, पाप सही लगने लगता है, ठीक है, ऐसा तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बचपन में हमको याद है, अगर कोई मर्डर हो जाता था, बहुत बड़ा वाकया था कि मर्डर हो गया। लेकिन वक्त बीतता गया और जैसे जैसे हम बड़े हो गए, आज मर्डर के बारे में कोई पूछता ही नहीं। रेप सुनने को नहीं मिलता था, फिर धीरे धीरे सुनने को मिला। जब सुनने को मिला तो सिर्फ रेप होता था। अब क्या है, रेप के बाद उस बच्ची को या महिला को मार दिया जाना, जला दिया जाना, और वो भी एकदम दरिंद्री तरीके से, बिना मानवता दिखाए, किसी भी तरह का मानवता, किसी भी तरह का खुदा का भय बिना दिखाए, ये वो भी आज आम होता चला जा रहा है। अगर सिर्फ रेप ही हुआ है तो लोग लगे चलो अच्छा हुआ, इतना ही तो हुआ, जान तो नहीं गई। लोग अपना हृदय को मजबूत करते चले जा रहे। इसी तरह से जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो पाप इस कदर बढ़ जाएगा कि लोग सब कुछ को सही मानते चले जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, वो जो राजा, जो एंटी क्राइस्ट होगा, वो सारे लोगों को अपने वश में करके रखेगा।
जैसे उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु का आगमन हो जाता है, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु यीशु को और उसके साथ हम लोग, प्रभु यीशु के साथ स्वर्गदूत, हम लोग सब उतर के आए हैं। तो हम प्रभु को मारने, उसको खत्म करने के लिए एक युद्ध का तैयारी कर करके ये निकल के आएगा। यहां पर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसके 16वें आयत में हम देखेंगे, यहां लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। एक जगह तराई है, मगिदोन तराई। इस मगिदोन में एक बड़ा युद्ध होता है। प्रभु का पहला आगमन गुप्त होगा, जो सिर्फ पवित्र लोग जान पाएंगे, क्योंकि वो मध्य आकाश में होगा। जब प्रभु आएंगे तब कुछ लोगों को बस पता चलेगा, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग मिसिंग है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या हुआ नहीं हुआ। ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, गाड़ी चलाने वाला चला जाएगा, फ्लाइट चला रहा होगा, पायलट अगर प्रभु में होगा तो उठा लिया जाएगा, फ्लाइट जाके क्रैश कर जाएगा। कुछ घटनाएं होंगी तो लोग बोलेंगे कुछ लोग अचानक मिसिंग हुआ, लेकिन क्या है, क्यों, कहां से हुआ, क्यों हुआ, ये कुछ पता नहीं चलेगा। जो मसीहत को जानते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि प्रभु आए और अपने लोगों को लेके गए। वो प्रभु का आगमन गुप्त रहा। मसीह लोग के लिए जो प्रभु में है वो तुरही सुनेंगे, उनका रूपांतरण होगा, वो लोग चले जाएंगे। दूसरा जो आगमन होगा, सारी दुनिया देखेगी प्रभु आ रहे हैं स्वर्ग से। उनका आगमन सारे लोग जान जाएंगे और उसके बाद ये युद्ध होगा। कहां होगा ये? जकरिया 14:14 बताता है, यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों का धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। जैतून का पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ प्रकट होंगे। तब जैतून का पहाड़ 2 भागों में बंट जाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह जातियों के साथ लड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का पैर जैसे जैतून पहाड़ पर पड़ेगा, याद रखिएगा, प्रभु यीशु अकेले नहीं आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। और आप सभी जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्रता के साथ चल रहे हैं, हम लोग सब प्रभु के साथ आ रहे हैं, दूतों के साथ आ रहे हैं, यहीं पर इसी पृथ्वी पे। जैसे प्रभु का पैर पड़ेगा, वो दरक की फैल जाएगा, एक तराई बन जाएगा। इसी तराई में युद्ध होगा। 2 भागों में ये जो पहाड़ है बट जाएगा। अब अगर देखिएगा, कोई यरूशलेम जाते हैं, वे लोग जानते हैं इस चीज को कि इस जैतून के पहाड़ को चारों तरफ से घेर दिया गया है। उस पहाड़ पर जाने की अनुमति नहीं है, कोई जा नहीं सकता है, चारों तरफ से घेर दिया। आप देख सकते हैं जैतून का पहाड़। क्यों? क्योंकि जैतून के पहाड़ में अभी से क्रैक आना शुरू हो गया है। और जब प्रभु का पैर रखेगा तो ये महान घटना वहां उस दिन घट जाएगी। एक तराई बन जाएगा, एक बड़ा मैदान बीच में सा निकल के आ जाएगा। जकरिया 14 का 30 अध्याय में हम देखते हैं, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ उतर आए हैं। तब लड़ाई की तैयारी के लिए तैयारी करेगा। जब पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह उतर के आए हैं तो शैतान क्या करेगा? लड़ाई की तैयारी शुरू करेगा। यह है देखने लायक लड़ाई, सुनने लायक लड़ाई की किस प्रकार ये लड़ाई होगा। उन दिनों, दानियल 11:14 में लिखता है, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। जैसे शैतान जान जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उतर आए हैं, तो वह डर जाएगा और बहुतों को नाश करने और नुकसान करने के लिए निकल आएगा। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का नुकसान करने के लिए आएगा। उसके बाद शैतान प्रभु से युद्ध करने के लिए तंबू खड़ा करेगा।
ये आमने सामने की एक लड़ाई होगी। शैतान अपना टेंट गाड़ के, तंबू गाड़ करके अपना एक क्षेत्र तैयार कर लेगा और उसके साथ जितने देश के लोग हैं, सारे लोग अपने सारे हथियार के साथ वहां खड़ेंगे। देखिए ये लड़ाई कितना जबरदस्त होने वाली है, बाइबल एकदम साफ बताती है। कैसे प्रभु की कलीसिया यह युद्ध जीतेगा? क्या कलीसिया युद्ध करेगा? नहीं, कलीसिया युद्ध नहीं करेगा। हम लोग को नहीं सोचना है कि हम लोग आए हैं हम लोग युद्ध करने के लिए। नहीं, युद्ध हम लोग नहीं करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह युद्ध करेंगे। यशायाह 66:6 में लिखा है, सुनो, नगर से कोलाहल का धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वो यहोवा का शब्द है, वो अपने शत्रुओं को अपनी करने का फल दे रहा है। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया, उन सबको यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें अपनी गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे, आपस में ही लड़ने लगे। भयानक होगा, आंखें सड़ जाएगी, अपने गड्ढे में ही सड़ जाएगी, गोलकों में ही सड़ जाएगी, मांस सड़ के लटक जाएगी, भयानक होगा। अंत में आपस में ही ये लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे। यहेजकेल 38 का 18 से 23 तक अगर हम पढ़ते हैं, ये लड़ाई किस तरह से प्रभु लड़ते हैं उसके बारे में भी एकदम डिटेल किया गया है। और जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूडौल होगा। और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पक्षु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नाश होंगी और सब भीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। और मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर उसके पास होगी। मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मिस प्रकृति खड़े होकर के एक तरह से समझ लीजिए, बीमारी उनके बीच में आ जाएगी, भयानक बीमारियां आ जाएंगी, आकाश खुल जाएगा, ओले और आग और गंधक बरसने लगेंगे। मिस प्रकृति भयानक रूप से उसके विरुद्ध जाकर के लड़ाइयां लड़ेंगी। प्रकाशित वाक्य 14:20 कहते हैं, और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। इतना खून बहेगा कि वो 100 कोस तक बहेगा। वो भी कितना हाइट में? लगाम तक, घोड़े के लगाम तक। जानते हैं ना, लगाम मुंह में लगा रहता है घोड़ा का, तो घोड़ा का हाइट सोचिए और जहां लगाम लगा हुआ है उसको देखिए, घोड़े के लगाम तक खून की धारा बहेगी जो 100 कोस तक जाएगी। उतना खून, उतनी बड़ी लड़ाई। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी, की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उस अथाह कुंड में डालकर
बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं शैतान को दूत पकड़ के उसको बांध के अथाह कुंड में डाल देता है। अभी हम देखें क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे। क्या चीज, किस विषय में कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि यहां फाइनल जजमेंट नहीं हो रहा है। यहां शैतान को पकड़ के कुंड में डाल दिया गया है बंद करके, और यहां शुरू हो रहा है परमेश्वर का 1000 साल का राज्य। अब परमेश्वर और दुनिया इसी तरह से चल रही है जैसे चल रही थी। बताए लोग उसके साथ आए, देश देश के लोग उससे झगड़ा करने के लिए। उसके सामने प्रभु है, सब जातियों का, सब प्राणियों का प्रभु है। प्रभु इस लड़ाई में प्रूफ कर देते हैं और प्रभु के लोग 1000 साल राज करने के लिए तैयार आए हैं, अधिकार लेकर के आए हुए हैं। तो यहां पे फाइनल जजमेंट नहीं है, एक टेम्पररी जजमेंट है। शैतान को उसको अथाह कुंड में डाल के बंद कर देता है। फिर दुनिया सामान्य हो जाती है, और कैसे सामान्य होती है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये इतना सारा खून निकला, इतना सारी लाशें बिछी गई, इसका सफाई फिर वापस नॉर्मल कैसे होता है इसको देखिए। यहेजकेल 39 इसका 1 से 4 तक अगर हम लोग देखते हैं तो फिर वहां लिखा है इस प्रकार, फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी कर कि यह कहे कि हे गोग, हे रोश, हे मेशक और तबल और के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इजराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। प्रभु जंगल के पक्षी को बुलाकर रक्त साफ करेगा। प्रभु एक दावत बुलाएगा जंगल के सारे मांसाहारी पक्षियों को, जानवरों को, और वो सब ये मांस और ये लहू पिएंगे। आपको बता दें, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है यहां पे। ये 1000 साल का राज प्रवेश करने का पहला सीन है ये। यहां पर ये मांसाहारी जानवर ये सब खाने के बाद, सब मांस खाने के, ये इसका लास्ट ट्रीट है मांसाहारी। उसके बाद ये मांस खाना और ये दूसरों को पर ये करना, आक्रमण करना सब भूल जाएंगे। यहां से ये लोग शाकाहारी हो जाएंगे। इसलिए बाइबल में बहुत जगह बताया है, बच्चा सांप के बिल में हाथ डाल करके खेल रहा होगा, रीछ और बकरी, भेड़ एक साथ बैठा हुआ होगा। इस तरह का एक वातावरण, प्रभु का शांति और प्रभु का प्रेम का एक माहौल पूरे 1000 साल तक हम देख पाएंगे, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये है वो ट्रीट जो मांसाहारी पक्षियों, जानवरों को दिया जाएगा कि इतने सारे लहू और मांस, लाशें बिछी गई हैं, उसको वो खा करके पूरे जगह को साफ करेंगे। फिर मैंने प्रकाशित वाक्य 19:17 से 18 हम देखेंगे तो वहां लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी प्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं, हमारी स्टडीज पूरी बाइबल आधारित है, इसलिए एक एक चीज मैं बोलता हूं तो बाइबल से वचन आपके सामने रखता जाता हूं, ताकि आप भी नोट कर ले, देख ले कि लिखा हुआ है। एक कॉलिंग होगा, एक बड़ा ट्रीट के लिए, एक बड़ी बैंक्वेट के लिए। क्या है बैंक्वेट में? मेन्यू क्या है?
राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़ों का, उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। प्रभु जंगल के पशु पक्षियों को बुलाकर उन्हें मनुष्य का मांस खिला के साफ करेंगे, और ये सारे पशु पक्षी मनुष्य का मांस खाने के बाद सब शाकाहारी हो जाएंगे। क्या भयानक चेंजेस इस पृथ्वी में आने वाला है। याद रखिएगा, हम लोग पृथ्वी पे पहुंच चुके हैं प्रभु के साथ अधिकारी बन के इस पृथ्वी को राज करने के लिए। हम लोग के आने से पहले प्रभु सारे चीजों को साफ सुथरा कर रहे हैं। हर घमंडी, अहंकारी, हर तरह के लोगों का प्रभु इलाज कर रहे हैं, ताकि हम लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हम लोग आराम से अधिकारी बन करके राज कर सके। जब प्रभु इस पृथ्वी को साफ कर लेंगे तब जातियों का न्याय करेंगे। कैसे न्याय करेंगे जातियों का, इसको जरा देखते हैं। परंतु वह, यशायाह 11:4-6 तक देखिएगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेंगे, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेंगे, अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेंगे। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, बछड़ा जवान सिंह का और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनका अगुवाई करेगा। देखा, मैंने जैसे बताया उसी तरह से शाकाहारी, मांसाहारी सब एक साथ मिलकर के बैठेंगे। पूरी अमन, चैन और प्रेम बरकरार रहेगा इस पृथ्वी में। यशायाह 11:7-9 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, वचन क्या लिखा है। सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पिया हुआ बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल के हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख होगा ना हानि होगी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल में समुद्र भरा रहता है। क्या ही महत्वपूर्ण है इस अध्ययन। हमारे जीवन में हम लोग को मालूम होना चाहिए आने वाले दिनों में क्या होगा, और हम किस प्रकार इस 1000 साल के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। यह न्याय कब होगा? अब यह सवाल यह है कि यह न्याय कब होगा? जब मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा। मत्ती 25:31 में है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। उस समय प्रभु इस सारे चीजों को व्यवस्थित करने वाले हैं। तब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे चरवाहे भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और सब जातियों के जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उनको एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। जातियों का न्याय में 2 ग्रुप होंगे, एक बकरियों का, एक भेड़ों का। इसको अध्ययन करना है। एक भेड़ और दूसरा बकरी, यानी भेड़ प्रभु की दाहिनी ओर होगा और बकरी प्रभु की बाईं ओर होगा। भेड़ भी हमारे मतलब के साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। भेड़ पवित्र लोगों के साथ 1000 साल राज्य करने का कारण यह है कि ये लोग एंटी क्राइस्ट के समय में यहूदी लोगों का सहायता करेंगे, यहूदी लोगों की रक्षा करेंगे। इसलिए यह लोग भी पवित्र लोगों के साथ 1000 साल राज करेंगे। तो वे लोग जो यहूदियों को मदद किए हैं वो इस भेड़ के कैटेगरी में है।
और ये इसमें प्रवेश कर जाएंगे अनंत जीवन में, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आ जाने के बाद वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन भी यहूदियों को लोग मदद किया और बचाए। यहूदियों को मदद और बचाने के चलते उनको प्रभु एक मौका उधार का देते हैं वहां पर, और उन भेड़ को अलग कर देते हैं, उनके साथ मिला देते हैं न्याय करने के लिए, साथ में उनके 1000 साल के राज में उनके साथ सम्मिलित करते हैं। यशायाह 21 का 13 से 15 तक, अरब के विरुद्ध भारी वचन। ये ददानी बेटियों बटोहियों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। वे प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के रहने वाले रोटी लेकर भागने वाले से मिलने के लिए निकल आ रहे हैं, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवारों से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। इसलिए हम लोगों को पवित्र जीवन जीना है और पहले पुनरुत्थान में उठाए जाना है, ताकि हम आग से बच सके। ये हम लोगों को याद रखना है कि पहले ही पुनरुत्थान में अगर हम नहीं उठे तो हम 1000 साल के राज में नहीं है। फिर हम लोग कब उठेंगे? आखिरी में हम उठेंगे। एक ही न्याय, वो है अनंत आग। इसलिए पहले पुनरुत्थान में तुरही फूंकते समय हमको उठ जाना है। इसके लिए आज प्रयास करना है। अगर हम आज प्रयास करेंगे, आज से अपना जीवन को सही करेंगे, उस तैयारी के साथ कि हम आने वाले हैं प्रभु के साथ राज करने के लिए, तो हमको क्या क्या करना है, जैसे पहले बताया, अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए हम चले। जब अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए चलते हैं तो हम इसमें से बच निकलेंगे। अब प्रभु के साथ 1000 साल राज्य करेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। 5वां अध्याय में हम लोग देखेंगे अंत का न्याय, फाइनल जजमेंट कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, कैसे, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। आप लोग ने हमारा साथ इस वचन अध्ययन में साथ रहे, इसलिए प्रभु आप लोग को आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने वचन अध्ययन में हमारा साथ दिया। एक साथ पिता परमेश्वर कई विषयों को हम लोगों ने देखा। मेरे प्रभु, जो बातें बताई गई इनके हृदय में बैठने के लिए, उस तैयारी को समझने के लिए, उस युद्ध को समझने के लिए, हमारी भूमिका को समझने के लिए प्रभु के साथ हम आएंगे और उसके बाद 1000 साल का राज्य में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। मेरे प्रभु, उस तैयारी में उस की बाट जोते हुए जीने के लिए तू सहायता कर। पवित्रता, निष्कलंक और निर्दोष बने रहने के लिए सहायता कर। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। सब यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।